स्वागत है दोस्तों आप सभी का डिजिटल मैथ्स क्रांति में। आज के इस लेक्चर में हम क्लास 11th की एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन नंबर 30 से स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों। और हाँ दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पे अगर पहली बार हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें दोस्तों तो यहाँ हमें जो फंक्शन एफ एक्स दिया है, यह फंक्शन हमारा तीन प्रकार से डिफाइन है कि एक्स लेस देन पे मोड एक्स प्लस 1 वैल्यू होगी, एक्स इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू 0 होगी, एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए फंक्शन की वैल्यू मोड एक्स माइनस 1 होगी। तो ए के किन मानों के लिए जो लिमिट एक्स टेंड टू ए और फंक्शन एफ एक्स का अस्तित्व है, ये हमें निकालना है, यानी कि इस लिमिट के अस्तित्व के लिए ए के क्या क्या मान होने चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पे तीन सिचुएशन बनेगी। फर्स्ट जो केस आपका बनेगा, केस फर्स्ट, उसमें ये हो सकता है कि ए आपका इक्वल टू हो 0 के, और केस हमारा जो है सेकंड बनेगा कि ए जो है वो लेस देन हो 0 से, और केस थर्ड बनेगा हमारे पास ए जो है वो ग्रेटर देन 0 हो, ए का मान 0 से बड़ा हो। तीन सिचुएशन हमारी, इस सिचुएशन पे हम चेक करेंगे। तो पहले बात करते हैं कि जब आपका ए का मान जो है वो 0 है, फर्स्ट केस की बात करते हैं, जब ए बराबर 0। तो हम यहाँ पे अब लिमिट, हमारी लिमिट क्या है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए ऑफ फंक्शन एफ एक्स, इसका अस्तित्व कब होगा, जब इसकी बाईं सीमा और दाईं सीमा दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, है ना। तो दाईं सीमा और बाईं सीमा और हम दोनों ये निकाल लेते हैं ना। तो सबसे पहले यहाँ आप लिख सकते हो लिमिट ऑफ एक्स टेंड टू फंक्शन एफ एक्स के अस्तित्व की जांच, ठीक है, अस्तित्व की जांच करते हैं हम पहले। तो सबसे पहले मैं निकालूं बाईं सीमा, बाईं सीमा। अब हम यहाँ पे ए पे निकाल रहे हैं, इसका मतलब हम लिखेंगे एफ ए माइनस 0 और लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस एफ एक्स, और या इसको हम लिख सकते हैं लिमिट एच टेंड्स टू 0 फंक्शन एक्स की जगह आ जाएगा आपका ए और माइनस एच, ठीक है। तो अब यहाँ हमारे फंक्शन में क्या हो रहा है, ए में से कुछ जो है वो कम हो रहा है ना, और ए को हमने क्या माना है, ए को हमने माना है 0। इसका मतलब ये हुआ कि ये तो 0 से कुछ कम हो रहा है, ए को हमने क्या मान लिया, 0 मान लिया, और ये 0 में से एक तरह से हम एच को कम कर रहे हैं। इसका मतलब हमारा फंक्शन का मान ये आएगा, है ना, 0 से छोटा मान मोड एक्स प्लस 1, ये फंक्शन हम यहाँ पे लेंगे। तो इसकी वैल्यू हम रख देते हैं, वैल्यू हम रखेंगे तो लिमिट एच टेंड्स टू 0, हमारा फंक्शन है, मोड का फंक्शन है, और फिर प्लस 1 है। ये इसको मैं चाहूँ तो बड़े ब्रैकेट के अंदर रख लेता हूँ। अब मोड के अंदर हम क्या लिखेंगे, ए माइनस एच, ए माइनस एच, ये हमने रख दिया। और जब इसमें हम लिमिट का मान रखेंगे तो एच टेंड टू 0, ये तो आपका 0 ही हो जाएगा एच, तो ये हमें देगा मोड ए प्लस 1, और ए जो है वो 0 के इक्वल है, इसका मतलब ये पॉजिटिव है, तो ये ए प्लस 1 ही रिजल्ट हमें देगा। इसको हम, इसकी बाईं सीमा यानी कि एफ ए माइनस 0 का मान हम एक बार यहाँ पे लिख करके छोड़ देते हैं, ये हमारी बाईं सीमा आ गई। ऐसे ही फिर हम क्या करते हैं, इसकी दाईं सीमा और निकाल लेते हैं। तो दाईं सीमा के लिए हम लिखते हैं यहाँ पे दाईं सीमा एफ ए प्लस 0, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस फंक्शन एफ एक्स, और लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच। अब ए क्या है हमारा 0, और 0 में हम क्या कर रहे हैं, कुछ जोड़ रहे हैं, एच को जोड़ रहे हैं। तो इसका मतलब अब हमारा फंक्शन कौन सा काम में आएगा,
0 से ग्रेटर देन वाला फंक्शन है, ये कंडीशन है और ये फंक्शन हमें काम आए, मोड x माइनस 1। तो इसको लिख लेते हैं, मोड x लिमिट h टेंड्स टू 0, मोड का फंक्शन आएगा और माइनस 1 आएगा। मोड के अंदर हम लिखेंगे a प्लस एच, और जब s टेंड्स टू हम 0 करेंगे, इसका मतलब ये मोड ऑफ a माइनस 1, और a क्योंकि 0 के बराबर है, इसका मतलब ये पॉजिटिव नंबर ही है, तो ये हमें a माइनस 1 देगा। ये आपकी इसकी दाईं सीमा होगी f a प्लस 0। तो यहाँ हम दोस्तों देख रहे हैं कि हमारी जो लिमिट है, बाईं लिमिट और दाईं लिमिट का मान इक्वल नहीं आ रहा है ना, f a माइनस 0 नॉट इक्वल टू f a प्लस 0। इसका मतलब अतः हम कह सकते हैं कि जब a बराबर होगा 0 के, तो लिमिट x टेंड्स टू a और फंक्शन f(x) विद्यमान नहीं है। इतनी बात आपको समझ में आ गई फर्स्ट केस की पोजीशन। अब हम सेकंड केस को करते हैं। केस सेकंड की बात करें दोस्तों, तो केस सेकंड में हमने लिया था कि a का जो मान है वो लेस देन 0 है, मतलब यहाँ पे आपकी कोई नंबर लाइन है, ये आपका 0 है, इधर आपके +1 +2 ये पॉजिटिव नंबर है, इधर -1 -2 -3 ये नेगेटिव नंबर है। तो यहाँ पे जो a है वो हमारा 0 से छोटा नंबर है, यानी कि कोई भी नेगेटिव नंबर है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो अब हम बाईं सीमा और दाईं सीमा यानी कि हमारी मूल लिमिट x टेंड्स टू a और फंक्शन f(x) हमें इसकी जांच करनी है ना, कि जांच हमें करनी है। तो उसके लिए वही बाईं सीमा और दाईं सीमा फिर से हम निकालेंगे। तो बाईं सीमा की बात करें, बाईं सीमा f a माइनस 0 लिमिट x टेंड्स टू a माइनस फंक्शन f(x) और इसको h के रूप में लिखें, h टेंड्स टू 0, तो यहाँ तो हो जाएगा f a माइनस h, ठीक है। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा गौर से समझने की जरूरत है कि a क्या है, आपका नेगेटिव नंबर है ना, नेगेटिव नंबर है, और इसमें से हम h को क्या कर रहे हैं, और कम कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पे आप ये इसको इस तरीके से समझो कि जैसे मान लो ये कोई आपका नेगेटिव नंबर है -2, इसमें से और हम कम कर रहे हैं, इसका मतलब हम और 2 से इधर ही 3 की तरफ ही खिसकेंगे, चाहे भले ही वो कम खिसक जाए। तो बात आपको ये समझ में आ रही कि ये जो पूरी हमें वैल्यू मिलेगी वो 0 से तो छोटी मिलेगी, है ना। कुल मिला के इस फंक्शन की वैल्यू 0 से लेस देन है x का मान। तो इसलिए हमारे पास जो केस बनेगा वो कौन सा बनेगा, यानी कि 0 से छोटे वाला जो केस है वो हम यहाँ यूज में लेंगे। तो 0 से छोटी कंडीशन कौन सी है, 0 से छोटी कंडीशन हमारे पास ये है, और फंक्शन का मान मोड x प्लस 1 जो है वो हमें यहाँ यूज करना है। तो रख देते हैं इसको हमारे फंक्शन में, इसका मान यहाँ लिखें, लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये हमारा फंक्शन का मान हमें यहाँ लिखना है, तो मैं ब्रैकेट लगा लेता हूँ, मोड का फंक्शन है और +1 है। अब x की जगह हमें क्या लिखना है, a माइनस h, इसको थोड़ा सा मैं सही करके लिख देता हूँ, a माइनस h, और ये मोड का फंक्शन। जब इसमें आप 0 को h टेंड्स टू 0 h का मान रखोगे तो ये हमें कैसा देगा, a h तो 0 हो ही जाएगा +1, ठीक है। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि ये जो आपका a है, इसको यहाँ पे आप इस तरीके से लिख लें, a जो है वो क्या है, एक नेगेटिव नंबर है। क्या है, एक नेगेटिव नंबर है, यानी कि जैसे एग्जांपल की बात करें यहाँ पे जैसे -2 का नंबर है, तो हम जानते हैं कि हमारा जो मोड का फंक्शन होता है ना, मोड का फंक्शन होता है x, वो 2 रिजल्ट हमें देता है, यानी कि इन रिजल्ट तो हमें प्लस के ही देता है। एक तो हम लिखते हैं x
और एक लिखते हैं माइनस एक्स। ये एक्स रिजल्ट कब होता है? जब एक्स ग्रेटर देन 0 है, और ये माइनस एक्स रिजल्ट कब होता है? जब एक्स लेस देन 0 है। इसको आप एग्जाम्पल से समझे तो ज्यादा समझ में आएगा कि जैसे अगर मैं मोड के अंदर कोई यहाँ पे प्लस का नंबर रखूं, प्लस का 3 रखा तो ये मुझे 3 दे देगा, और अगर मैंने यहाँ माइनस का 3 इनपुट दिया यानी कि नेगेटिव नंबर दिया, अब उस नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव बनाने के लिए बाहर क्या लगता है? नेगेटिव लगता है, क्योंकि अंदर वाला नंबर तो खुद नेगेटिव है ही। तो ये कुल मिला के यही कहानी है, यानी कि यहाँ पे ऊपर जो x है वो आपका नेगेटिव है, उसको पॉजिटिव बनाने के लिए बाहर नेगेटिव लगाया जाता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि a आपका नेगेटिव नंबर है, अब मोड उसको प्लस का यानी कि पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेगा? बाहर नेगेटिव लगाएगा, तो ये a जो है वो आपका पॉजिटिव बन जाएगा। हालांकि दिखने में ये आपको नेगेटिव लग रहा है, नेगेटिव a लग रहा है, लेकिन क्योंकि कंडीशन हमने शुरुआत में क्या ली है? a लेस देन 0, यानी कि a 0 से छोटा कोई नंबर है, तो 0 से छोटे नंबर तो नेगेटिव ही होते हैं। उस नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस का बाहर निशान लगेगा, तभी वो पॉजिटिव बनेगा। और मोड का पर्पज यही होता है कि वो पॉजिटिव नंबर बनाए, चाहे वो किसी प्रकार से बनाए, ठीक है। तो यहाँ माइनस a प्लस 1, ये हमारी बाई सीमा का यहाँ पे मान आ गया a माइनस 0 का। अब हम चेक करते हैं इसकी दाई सीमा। तो दाई सीमा हम यहां लिख लेते हैं, दाई सीमा। लिमिट के क्वेश्चन को दोस्तों आपको थोड़ा सा ये जो मैं प्रारूप लिख रहा हूं ये आपको लिखना आना चाहिए, बाकी कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। लिमिट x टेंड्स टू पॉजिटिव है तो a प्लस आएगा fx, और इसको h के रूप में लिखेंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0 तो हमारा जो ये हो जाएगा a प्लस h, ठीक है। और अब देखो ये आपका नेगेटिव नंबर है, a क्या है? आपका नेगेटिव नंबर है, और उसमें आप कुछ जोड़ रहे हो, नेगेटिव नंबर में आप कुछ जोड़ रहे हो। a क्या है? जैसे इसी एग्जाम्पल को यहां समझ ले कि आपका ये माइनस का 2 है। अब माइनस के 2 में h क्या है? बिल्कुल ही सूक्ष्म राशि होती है। माइनस के 2 में आप कुछ पॉजिटिव करोगे तो आप यहां कहीं पहुंचोगे नजदीकी, है ना। इसका मतलब आप इस 0 से आगे तो नहीं जाओगे ना, क्योंकि लिमिट का मान तो बहुत सूक्ष्म मात्रा में राइट साइड में और बहुत सूक्ष्म मात्रा में लेफ्ट साइड में, इतने आगे पीछे जाता है। तो इसका मतलब हमारा जो अभी भी जो हमें इस फंक्शन के अंदर a प्लस h के अंदर जो वैल्यू आपको मिलने वाली है वो कुल मिला के क्या है? ये नेगेटिव वैल्यू ही मिलने वाली है, नेगेटिव वैल्यू मिलने वाली है। इसका मतलब अभी भी हमारा जो केस है वो लेस देन 0 की कंडीशन वाला ही है ना। तो लेस देन 0 वाला तो हम जानते हैं कि हमारे पास मोड x प्लस 1 वाला ही है। आप दोबारा से इसको देख सकते हैं, यहाँ पे आप देखिए, ये देखो लेस देन 0 की कंडीशन में मोड x प्लस 1 का यही फंक्शन हमारा फिर से यूज होगा। तो इसको ले लेते हैं वापस, मोड लिमिट h टेंड्स टू 0, मोड का हमारा फंक्शन है, ये बाहर वाला ब्रैकेट यूज कर रहा हूं मैं, ठीक है, प्लस 1, और मोड में हम लिखेंगे a प्लस h। जब h टेंड्स टू 0 करोगे तो ये आपको मोड a प्लस 1 आपको देगा। अब वही बात है कि यहाँ पे जो a है वो क्या है? नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए बाहर नेगेटिव लगेगा, तो ये माइनस a प्लस 1 आपको फिर से यही रिजल्ट मिल गया। तो यहाँ हमारी जो दाईं सीमा है, दाईं सीमा का मान भी बाईं सीमा के मान के बराबर आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ, अतः हम कह सकते हैं कि जब a लेस देन 0 है तो आपकी बाईं सीमा और दाईं सीमा क्या है? बराबर आ रही है। f या इससे पहले आप ये कंडीशन यहां लिख करके दिखा दो, a माइनस 0 बराबर a प्लस 0। तो लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ फंक्शन f(x)
विद्यमान है, विद्यमान है। तो ये हमारा सेकंड केस हो गया। अब इसी प्रकार से हम थर्ड केस की बात करते हैं। केस थर्ड की बात करें तो a हमारा क्या है, ग्रेटर देन 0। अब हमें लिमिट की जांच करनी है, लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ फंक्शन f(x) की हमें जांच करनी है, जांच, ठीक है। तो सबसे पहले बाई सीमा ले लें, बाई सीमा f(a-0) लिमिट x टेंड्स टू a f(x) और लिमिट h टेंड्स टू 0 f(a-h)। अब यहाँ हमारा जो a है, हमारा a वो क्या है, पॉजिटिव है, 0 से कोई बड़ी संख्या है। अब उस 0 से पॉजिटिव यानी कि बड़ी संख्या के अंदर ये आपकी नंबर लाइन है, 0 + 1 + 2 + 3 -1 -2, यानी कि 0 से बड़ा नंबर है कोई, है ना। 0 से बड़ा नंबर आप कुछ भी मान लो, जैसे ये आपका 3 है। अब इस 3 में आप कुछ कम करोगे तो वो रहेगा तो पॉजिटिव ही, है ना। ऐसे तो है नहीं कि 0 में से हम बहुत ज्यादा नंबर घटा देंगे, ऐसे तो नहीं घटाएंगे। 0 से बहुत सूक्ष्म मात्रा में कम घटाएंगे और कम h का मान जो है वो जोड़ेंगे। तो ये हमारा जो a-h की जो वैल्यू आने वाली है वो 0 से बड़ी आने वाली है। इसका मतलब ये हुआ कि x का जो मान है वो ग्रेटर देन 0 की कंडीशन है यहाँ पे फंक्शन की लगेगी। तो मोड x -1 का फंक्शन यहाँ यूज करना है। इस सवाल में यही है दोस्तों कि आपको कंडीशन पे कौन सा फंक्शन जो यूज करना है। अगर ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया है तो आप बहुत ही आसानी से लिमिट के क्वेश्चन जो है ऐसे आप कर सकते हैं। तो यहाँ हमारा फंक्शन कौन सा, लिमिट h टेंड्स टू 0 और फंक्शन का मान यहाँ होगा मोड का -1, मोड के अंदर आएगा a-h। h टेंड्स टू आप 0 करोगे तो ये मोड ऑफ a-1। अब a क्या आपका पॉजिटिव नंबर ही है, पॉजिटिव नंबर है तो मोड का फंक्शन उसको a ही रहने देगा क्योंकि वो खुद पॉजिटिव है। इसलिए अगर नेगेटिव होता तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए बाहर नेगेटिव लगाता। तो यहाँ पे हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट की जो आ गई f(a-0) का मान हमें मिल गया a-1। अब हम दाईं सीमा निकाल लेते हैं, दाईं सीमा fa+0 लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f(x) और इसको h के रूप में लिखें, h टेंड्स टू 0 fa+h। अब a आपका पॉजिटिव नंबर है, h उसमें जोड़ रहे हैं, इसका मतलब पॉजिटिव ही रहने वाला है। तो इसका मतलब वापस फिर से हमें वही फंक्शन यहाँ पे लेना होगा, h टेंड्स टू 0 मोड का फंक्शन -1, मोड के अंदर आएगा a+h। h टेंड टू 0 आप करोगे तो मोड ऑफ a-1, a पॉजिटिव है इसलिए a-1। तो यहाँ पे आपकी दाईं सीमा जो है उसका मान आ गया a-1। तो इसका मतलब यहाँ दाईं सीमा और बाईं सीमा दोनों सीमाओं का मान आपका क्या बराबर आ रहा है, a-0 बराबर fa+0। अतः हम ये कह सकते हैं कि जब a ग्रेटर देन आपका 0 है तो आपकी जो लिमिट है x टेंड्स टू a ऑफ f(x) विद्यमान है, विद्यमान है। तो इसका मतलब तो ये हुआ दोस्तों कि जब x a इक्वल टू 0 है, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जब, या इसको आप ऐसे लिखो, अर्थात a नॉट इक्वल टू 0 पर लिमिट x टेंड्स टू a और फंक्शन f(x) विद्यमान है, विद्यमान है। अब ये एक ही लाइन में आंसर हो गया कि a का मान जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, बाकी सभी पे जो हमारी लिमिट है वो विद्यमान है, एग्जिस्ट करती है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें